चलिए 2-3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, वो बता रही हूं पहले। सबसे पहले तो है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉल्व एग्जांपल है। वही बता रही हूँ। 11 थ्योरम, टेल which one is greater। 1.1 की पावर 10,000 और 1,000। यूजिंग बायनोमियल यू हैव टू चेक कि इनमें से कौन बड़ा है। अब नेचुरल सी बात है, मैं इसको तो सॉल्व करके देखूंगी नहीं, ये तो खुद ही एक सिंपल 4 डिजिट का नंबर दे रखा है। तो हम 1.1 की पावर 10,000 को किससे, बायनोमियल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप 1.1 को क्या लिखोगे, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ओपन करो जरा, 10,000 क्यों, 10,000 तक क्यों, 2-3 टर्म्स लिखनी है बस। बोलो 10,000। हाँ, 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही रहता है। 1 की पावर 10,000 करोगे तो भी वो 1 ही रहेगा। कितना आएगा, 1 प्लस 10,000 C1 इंटू 0.1 प्लस 10,000 C2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, बस। एंड लास्ट टर्म इज 0.1 की पावर 10,000, जिसको कि आपको सॉल्व भी नहीं करना। आपको सिर्फ ये 2 टर्म सॉल्व करनी है एंड यू विल सी कि यहीं पर ही आपका आंसर 1,000 से बड़ा आ जाएगा। सी हाउ, ये 10,000 C1 का मतलब है 10,000 एज इट इज, और इनटू जब मैं करूंगी 0.1 एंड प्लस डॉट 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 लिख दो। तो यहां से मेरे पास 1 प्लस 1,000 एंड प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स आएंगी कि नहीं। तो ये इटसेल्फ 1,001 और प्लस सम पॉजिटिव टर्म्स आ रहा है। एक्स नहीं सकते, कुछ नहीं लेना। अब ये नंबर खुद ही 1,001 से में कुछ ऐड हो रहा है, डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 1,000। कौन बड़ा हुआ, x 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर। ठीक है, अब इसी के जैसा आपका एक्सरसाइज में 7th क्वेश्चन है, नहीं 7th नहीं 8th। तो अब जरा 8th का सेकंड पार्ट मुझे करके दिखाओ। 8th का सेकंड फिर 8th का फर्स्ट, ये दोनों पार्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 1.01 की पावर, कितनी जीरोस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख एंड 10,000। और सेकंड पार्ट है 1.01 नहीं 1.2 सॉरी 1.2 की पावर 4,000 और 800। सेम बिल्कुल करके दिखाओ। दोनों में आंसर सेम आ रहा होगा, कौन बड़ा आ रहा है, पहले वाली टर्म आ रही होगी, है ना। और तो
जैसी हो जाए बता देना, नेक्स्ट एग्जाम्पल कराऊंगी फिर मैं। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तीन नंबर का आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चले जी। यूजिंग बायनोमियल वन प्लस ए एक्स की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? वन की पावर एन तो वन ही होता है, नहीं लिखेंगे। मैंने आपको वन प्लस एक्स की पावर एन और वन माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखवाया हुआ है, आप वो लगाओगे डायरेक्ट। वन प्लस एन सी वन इंटू ए एक्स प्लस एन सी टू इंटू ए एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज ए एक्स की पावर एन। लिखवाया हुआ है ना? हाँ। अब इसकी जो शुरू की तीन टर्म्स आपको दे रखी हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी वन प्लस एन सी वन इंटू ए एक्स प्लस एन सी टू इंटू ए एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको वन प्लस 12x प्लस 64x स्क्वायर दे रखी है ना? तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ like terms from both sides, अगर मैं दोनों तरफ से like terms के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो दोनों की कांस्टेंट टर्म तो सेम है, नो नीड टू राइट। लेफ्ट में x का कोफिशिएंट क्या है? एन सी वन इंटू ए, और राइट साइड में क्या है? 12। इक्वेशन वन बन गई, इक्वेशन वन बन गई। ये देखो x और x कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। अब यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा जी? लेफ्ट में एन सी टू ए स्क्वायर और राइट में क्या बनेगा? 64। ठीक है, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनेंगी, एन सी वन का मतलब तो एन ही होता है और एन सी टू का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। दोनों को सॉल्व करके आपको ए और एन की वैल्यू निकालनी है। जरा कोशिश करो करने की सॉल्व। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ, नहीं होगा मैं बताती हूँ, लगा दो बिल्कुल। मुझे भी बता दो सब्स्टिट्यूशन में किसकी वैल्यू रख रहे हो, ए की या एन की? एन की रख रहे हो, एन की जगह 12 अपॉन। गुड चॉइस, करो। नहीं नहीं, करो करो करो।
अपने तो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एन आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए और एन आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ए कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ बोला है, सुन रहे हो? अगर किसी ने एन में इक्वेशन बनाई है, पॉसिबिलिटी बंदा ए की वैल्यू रख के एन में भी इक्वेशन बना सकता है ना, एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हो सकता है एन की वैल्यू नेगेटिव या अपॉन में आ रही हो, सिर्फ एन आपका नेगेटिव और अपॉन में नहीं हो सकता, इसके अलावा ए अपॉन में भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैं चेक नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी तुमने क्या किया है ना, इशिता बताएगी। बोलो, कोई बात नहीं, मुझे गलती तो देखनी कहाँ करी इसने। बोलो बोलो। एन की वैल्यू रखी 12/a। बिल्कुल सही, एन की चलो तुमने 12/a रख दी, तो यहाँ पे 12/a-1 भी लिखा होगा और यहाँ a² भी लिखा होगा। इसके बाद क्या किया है? इसके बाद एलसीएम ले लिया ब्रैकेट में। अच्छा, तो 12/a और ये 12 - a/a और अपॉन में 2 लिखा होगा, और वो a क्यूब बन गया। a क्यूब कौन बन गया? a स्क्वायर को मैंने a से मल्टीप्लाई 9 आ रहा है। हाँ, ये a और a मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा वो a² से a² कट जाएगा, तभी मैंने तो उसके नीचे और ये 2 से 6 हो गया, तो ये 6 12 - a और अपॉन में a² है और इनटू में भी a² है, ये कट जाएंगे। मैंने a स्क्वायर के नीचे भी 9। बेटा तू बहुत अच्छी बच्ची है। वो तो क्या किया? वो तो मैं हूँ। चलिए, a की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 और a की वैल्यू जब यहां रखोगे, n आपने क्या लिया था? 12/a लिया था, है ना, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/4 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9। तुमने ऐसे नहीं किया, जैसे मर्जी कराओ, तूने इक्वेशन में a की जगह n की वैल्यू रखी होगी। नहीं, फिर क्या किया? पहले मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया n² और a²। है मतलब स्टार्टिंग में ही? अच्छा, n² और a² आ गए, साथ में आ गया n × a²। अच्छा, और इज इक्वल टू 128। अच्छा, तो n और a² मतलब उसका 12 का स्क्वायर कर दिया और n की वैल्यू एक ही बात है, करेक्ट है वो भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन 15th एग्जाम्पल नहीं है, 15 तो हो चुका हमारा, 16 भी हो चुका, 17 हो चुका। Using binomial prove that 11 की पावर n plus 2 plus 12 की पावर is divisible by 133। और मैं तेरे से 133 11th क्वेश्चन और देखो, एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन और रह गया, वो और देखो। Using binomial prove that 11 raised to the power n plus 2 and plus 12 raised to the power 2n plus 1 is divisible by 133। divisible by 133। अब देखो, अगर मैं 11 की पावर n plus 2 को 10 plus 1 लिख सकती हूँ, 10 plus 1 नहीं, 1 plus 10, 1 plus 10 की पावर n plus 2, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बाइनोमियल लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 1 plus n plus 2 c1 10 यही आएगा। 10 की पावर में नहीं लिखेंगे, 10 की पावर ही तो, यही की बात है, ये ले 10 की पावर 2 लिख दिया तो खुश रहा, ठीक है। चलो, अब जो ये 12 की पावर 2n plus 1 है, इसको हमें ऐसे खोलना है ताकि मेरे पास ना यहां पर सेम बने टर्म,
n+2 c1 n+2 c2, ताकि मैं इस टर्म को कॉमन ले सकूं। तो 12 की पावर 2n+1 में से 2 कॉमन ले लेंगे, n+1/2 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2n+1 में से 2 कॉमन आ जाएगा। पहले तो यही बता, 1/2 बन जाएगा। तो फिर सेम थोड़ी बना। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसको ही लिखें 10+1 c1, चलो एक काम करते हैं, इसको ना 1 + 10 ना लिख करके 10+1 लिखते हैं, ताकि कोई भी टर्म्स हमारी सेम बने। सपोज मैं इसे 10+1 की पावर n+2 लिख रही हूं। अब बताओ 10 की पावर, अभी लिखो मत तुम, पहले मुझे बताओ, अभी खुद मत लिखो। 10 अगला n+2c1 और इंटू 10 की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि n+1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस n+2c2 10 की 1 + 10 किसको 11 को 1 + 10 मैंने 10+1 इसलिए लिखा है ताकि मैं 12 को भी 10+2 करके लिख सकूं, तो ताकि मुझे ना 10 की पावर सेम मिले, तो मुझे दोनों टर्म्स को प्लस करना आसान हो जाए, इसलिए किया है। ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे सेम मिल नहीं रहे, ये तो पावर तो सेम नहीं है ना, ये तो अलग अलग है, तो आप इसको तो सेम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि 2 कॉमन भी नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे +2 होता तो मैं 2 कॉमन ले लेती, 12 की पावर 2 144 लिख करके उसको मैं 1+ की फॉर्म में लिख सकती थी, ताकि मुझे n+1 मिल जाए ऊपर, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना, अब इसके बाद एक मिनट, प्लस लास्ट टर्म बोलो क्या आएगी, 1 ही आएगी सिर्फ, 1 की पावर n+2 इज 1। ठीक है, अब 12 की पावर 2n+1 को अगर मैं 12 को भी 10+2 लिखूं और ये 2n+1 एज इट इज, तो ये 10 की पावर नहीं यार, 10 की पावर, ये तो पावर अलग अलग है। हम अगर हम ऐसे करें कि 11 को तो ऐसे रहने दें और 12 को 11+1 लिख दें, तो पावर तो तब भी अलग अलग है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर सेम होनी चाहिए। रोक लो इस क्वेश्चन को, मैं इसमें देखती हूँ। नहीं छुट्टी नहीं है अभी, छुट्टी तो भूल जा, अभी छुट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता अभी। छुट्टी के नेक्स्ट, अब जो जनरल टर्म का आपको फॉर्मूला बताया था ना, कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a की पावर n में जो जनरल टर्म होती है वो दी जाती है TR+1 से, और क्या फॉर्मूला होता है उसका, NCR x की पावर n - r a की पावर r। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस हो तो -1 की पावर -1 की पावर r। अगर ये हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, सिर्फ -1 की पावर r और आ जाता है, और बाकी सारा सेम रहता है। कितना बताया था, आज इस फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लाइक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि फाइंड द 5th टर्म ऑफ x/3 - 3y की पावर 7। ठीक है, अब आपको इससे कंपेयर करना है, अब आपको 5th टर्म निकालनी है, तो आपको इसको एक्सपेंशन को खोलना नहीं है, हम किसका यूज करेंगे, जनरल टर्म का। मुझे 5th टर्म निकालनी है, मुझे यानी कि मुझे T5 निकालना है, तो मुझे T5 को किस फॉर्म में लिखना है, 4+। यस, तो R मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया कि नहीं, फॉर्मूला क्या बनेगा, और n कितना है, 7 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस, और बीच में माइनस भी है, तो -1 की पावर 4 इंटू 7c4 x/3 की पावर 7 - 4 और 3y की पावर 4। फॉर्मूला लगाना समझ आया या नहीं। अब गलती एक जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो नहीं करनी आपने, क्या कि यहां पर जब ये a रखते हैं ना, तो यहां पे भी माइनस साइन ले लेते हैं और माइनस बाहर भी ले लेते हैं। अगर आप माइनस यहां ले रहे हो तो आपने बाहर माइनस नहीं लगाना, और अगर आपने बाहर -1 की पावर r कर दिया तो आपने यहां पे माइनस नहीं लेना। ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे।
एक जगह माइनस लेना है, या तो आप यहीं पे माइनस ले लो, या इस टर्म को हटा दो, ठीक है, या फिर आप यहां पे -1 की पावर r ले रहे हो तो यहां पर आप माइनस नहीं लोगे। बात समझ आ गई? अब इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। 7c4 बिल्कुल करनी है। ये आ जाएगा 105 x³/4। ये तो था सस्ता क्वेश्चन। अब पेपर में आता कैसा है वो ध्यान से सुनना जरा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 in the expansion of 3 minus x³/6 की पावर 7। तो 4 टर्म करो। अच्छा, अरे 4 टर्म नहीं, मतलब यहाँ पे x की पावर, ये इसको पता क्यों पता लग गया? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, जो पावर 4 होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 4 बन जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना इशिता। जनरल टर्म का फॉर्मूला बताइए। TR+1 क्या फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला, -1 की पावर r NCR n है हमारे पास 7CR और हाँ 3 की पावर r 3 की पावर 7 माइनस r और x³/6 की पावर अब तो r। ठीक है, अभी बाय चांस की बात है तुम बच गए कि इसमें सिर्फ इसी वाली टर्म में x है। अभी अगला क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ जिसमें यहां पर भी x होगा, यहां पर भी होगा, ठीक है। तो यहां पर x की पावर कितनी बन रही है? x की पावर 3r बन रही है। इसके अलावा जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहे हैं? -1 की पावर r, 7CR और 3 की पावर 7 माइनस r और अपॉन में 6 की पावर r। एम आई राइट? चेक कर लो यहां तक और बताओ कोई भी स्टेप जो नहीं समझ आया। टेक योर टाइम और बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं। नाउ फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 के लिए लुक एट हियर, इसको और इसको कंपेयर करें तो 3r की वैल्यू 12 हुई तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 विल बी गिवन बाय, क्या करना है मुझे? 7 सिर्फ इसमें, ये नहीं लेना, सिर्फ इसमें r को क्या रख देंगे? 4। तो बन गया 4। अभी अगला देती हूँ ना क्वेश्चन, फिर पूछती हूँ तेरे से, ठीक है। अब अगर आपके पास कैलकुलेशन सिंपल आ रही है देन यू हैव टू सॉल्व, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स या ज्यादा बड़ी पावर आ रही है तो आपने फैक्टोरियल नोटेशन में छोड़ देना है, ठीक है। कंप्लीट करके जरा मुझे बताओ कितना आएगा। करेक्ट, कितना बोला? 35 को था अपॉन में 48, करेक्ट है। दैट विल बी द आंसर। चेक करो सबका यही आंसर आ रहा है।
ठीक है, अगले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चेक वेदर द एक्सपेंशन ऑफ contains the term involving x की पावर 10. If yes, find its coefficient. अब आपको चेक भी करना है कि क्या इसके एक्सपेंशन में x की पावर 10 की कोई भी टर्म आएगी, और अगर आएगी तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, आएगी। ठीक है। जब r 5 होगा। चल, इसमें भी सेम वही चीज करनी है, क्या, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है, टी आर प्लस 1। क्या फॉर्मूला होगा समृद्धि, माइनस की पावर आर, नॉट 18, 18 एन है, नहीं पाएगा, घट जाए। माइनस आर 2 अपॉन एक्स, हाँ माइनस हाँ हाँ, तो ये 18 माइनस आर यहाँ क्यों लिखा है मैंने, यस तो यहाँ पे क्या लिखना है, नकुल 2 अपॉन एक्स की पावर क्या आएगी, आर, 18 माइनस आर तो यहाँ आता है बेटे, इसमें तो आर आता है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसमें x की सिर्फ पावर देखो कितनी बनेगी, -1 की पावर एज इट इज, 18cr एज इट इज, और 2 की पावर r एज इट इज, 2 की पावर r एज इट इज, और x की पावर कितनी बनेगी, x की पावर यहाँ पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 18 माइनस आर, और ये x की पावर डिवाइड में है तो वो माइनस में चली जाएगी, समझ आ गया, तो कितना आ गया ये, -1 की पावर r, 18cr, 2 की पावर r, और x की पावर कितना आ गया, 36 माइनस 2 या 3r, सॉरी 3, यही आ गया, ठीक है। नाउ फॉर x की पावर 10 के लिए कंपेयर करेंगे, 36 माइनस 3r को किसके इक्वल रखेंगे, 10 के इक्वल, और यहां से r निकालेंगे, और r भी आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए, r क्या क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और r फ्रैक्शन में कभी भी नहीं, अभी तो r नहीं आ सकता, n और r कभी भी ना नेगेटिव आएंगे ना फ्रैक्शन में, और एक और चीज है क्या, r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए, r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ फ्रैक्शन में क्या आ रही है, बताओ ना क्या आ रही है, 26/3 by 3 which is not possible, therefore it does not contain any term involving x की पावर 10, सोच के बोला कि नहीं है, it can't contain any term of x की पावर 10, इसलिए इसकी x की पावर 10 वाली टर्म इसमें नहीं होगी, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज आपने इस टाइप के क्वेश्चंस ना सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स में से प्रैक्टिस करने हैं, जितने भी आप मैक्सिमम कर सकते हो, और मैं कहूंगी बल्कि मत करना, आज तुम पहले अपनी टेस्ट की करेक्शन करना, क्योंकि टेस्ट की करेक्शन मैंने कल सबकी देखनी है, सबकी टेस्ट की करेक्शन मुझे कल चाहिए हर हालत में, राइट। और सैटरडे को जो